हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने मोटिवेशन वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कि आपकी कोई भी कमी, यानी यदि बाय बर्थ कोई कमी है वो आपको किसी चीज़ से नहीं रोक सकती है। यदि आप अपने कर्म से, अपने काम से, अपने एक्ट से और अपने कंडक्ट से उसको ठीक करना चाहते हो शिद्दत से, और उसको आप ठीक कर सकते हो पहली बात तो। और यदि थोड़ी बहुत कोई इधर उधर हो जाती है तो वो कमी आपको नहीं रोक सकती, बशर्ते आप उस चीज को लेके अपने अंदर हीन भावना ना लेके आओ। बस उस पर काम करो कि इस कमी को रिमूव कैसे किया जा सकता है। आपने एग्जाम्पल सुने होंगे कि हैंडीकैप्ड आदमी गोल्ड मेडल ले आता है, पैर सहारे चलने वाले आदमी, मूवी में देखा होगा आपने, वो रियल कहीं कहानी से इंस्पायर होते हैं और उनको तोड़ के तेज दौड़ने लगता है। उनके अंदर का डिटर्मिनेशन होता है। अचानक एक दिन एक्सीडेंट होता है, नीचे का सारा हिस्सा खराब हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी वो काम करता है। ऐसा तो एक्चुअल मेरी निजी लाइफ में मेरी एक फ्रेंड है जो एक्सीडेंटली ऊपर छत से गिर गए थे और उनके नीचे का पूरा हिस्सा खत्म हो गया है और आज वो बैंक में जॉब करती है। कहां से? वो जब +2 के एग्जाम दे रही थी उस टाइम की बात है, ये 1 जनवरी। कहां से आया ये डिटर्मिनेशन से आया, ये शिद्दत से आया। ये जो हुआ उस पे नहीं रोई वो, उसने काम किया। कितने लोग ऐसे हैं जो सही सलामत है लेकिन फिर भी बैंक की तैयारी में यूं कह देते हैं कि हम तो फेल हो गए, हमारी बैंक की जॉब नहीं लगी या कहीं और कामयाब नहीं हुए। लेकिन वो तो हैंडीकैप्ड थी, कम से कम उन्होंने इस कारण से 2 साल तक परमानेंट बेड पर रहना पड़ा था, जो बुक से बहुत दूर थी। आफ्टर 3 ईयर उन्होंने फिर से पढ़ाई स्टार्ट की, +2 के एग्जाम दिए, फिर ग्रेजुएशन किया, एमए किया, एग्जाम पास किए। अब आते हैं मैं अपना खुद का ही बता देती हूँ। उससे पहले मैंने एक आईएएस अधिकारी का इंटरव्यू देखा जो अभी लेटेस्ट है। उस आईएएस अधिकारी की टंग में दिक्कत थी, तो टंग की दिक्कत खत्म करने के लिए 2 ईयर तक योग किया है उसने, ताकि उसे दिक्कत ना हो। उसने योग के कैंप ज्वाइन किए हैं। जब वो इंटरव्यू में फेल हो गया सिर्फ टंग की वजह से, तो उसने पूरे 2 साल सिर्फ टंग की कमी को रिमूव करने के लिए योग किया। आज वो सिलेक्टेड है। अब आती हूँ मेरी बात पे। आपने इतनी 3 मिनट तक मेरा वीडियो देखा है या पहले भी एक आध वीडियो देख लिए होंगे, तो कहीं ना कहीं मेरी जुबान भी कहीं ना कहीं थोड़ा तो आज भी कहीं ना कहीं शब्द पलटती है, लेकिन ये बचपन से ज़्यादा पलटती थी। मेरे घर वाले, मेरी सिस्टर आज भी मुझे तोतली कहती है कि चल तुझे तो बोलना भी नहीं आता, तुतलाती हो तुम। और मेरी एक दोस्त है मंजू, हरियाणा पुलिस में जॉब करती है, एएसआई रैंक पे हैं। एक्चुअली मैं भी हरियाणा पुलिस में पहले जॉब करती थी, उनके साथ थी उनकी बेस्टमेंट, लेकिन मुझे कुछ और करना था। मैंने आफ्टर 3 ईयर मेरी जॉब के मैंने रिज़ाइन दे दिया और मैंने जॉब के मेरे पास मौके आज भी आए। एक्चुअली 3 बार पुलिस की जॉब के मौके हैं मेरे पास, आज भी है ज्वाइन करने का, लेकिन मैं ज्वाइन नहीं करना चाहती हूँ, मुझे कुछ और करना है। जब भी क्योंकि मेरी जुबान से कहीं ना कहीं कुछ निकल जाता है, मेरी टंग फिसलती है, इनहेरेंट है मेरे को ये। और जब भी पब्लिक में कई बार बोलते बोलते मेरी टंग फिसलती है तो वो जोर से हंसती है। हम दोनों आपस में बहुत निजी फ्रेंड है, जब बात करते हैं और जुबान से कुछ निकल जाता है तो फिर हंसती है और मुझे वो कमेंट लगता है और मुझे फील भी होता था। ऐसा नहीं है कि मुझे फील नहीं हुआ हो, लेकिन एक थोड़ी सी आदत है मेरी, मैं संभाल लेती हूँ चीज़ को कि अगले को पता नहीं चलने देती किसको फील हो गया है। मैंने उसको धीरे 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 रिमूव किया और मैं आज भी कोशिश करती हूँ।
और आज मुझे लगता है कि मैं 90% उस चीज को कवर कर गई हूं। तो मुझे फील होता था अगर आप में कोई लैक है और आपकी नेचुरल लैक है, वो आपकी गलती थोड़े है। अगर मेरी जुबान से किस तरह की चीजें निकलती है वो मेरी गलती थोड़े है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं व्यवहार में नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। कोई बात नहीं, वो अगले का काम है ना, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ उसको इंप्रूव करना था। लेकिन थैंक गॉड मेरी दोस्त का कि यदि वो मुझे इतनी बार फील नहीं करवाती, मेरे पे हंसती नहीं कमेंट वे में, तो मैं कैसे काम करती। और सबसे बड़ी बात, आज तक मैंने उनको एक बार भी पलट के ये नहीं कहा कि तुम मेरे पे कमेंट में हंसती हो, मुझे बुरा लगता है, कभी नहीं कहा। और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं जो उसने बोला हो और मुझे बुरा लगा नहीं लगा हो। फिर मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, पिछले 10 सालों से हम दोस्त हैं। इसलिए दोस्तों, ये तो दुनिया है, जैसा उनका नेचर वैसी बात करेगी, लेकिन आपका अपना इंडिविजुअल नेचर है। उस नेचर में आप उस कमी को कैसे लेते हो और कैसे रिमूव करने की कोशिश करते हो। पॉजिटिव लो, पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करो और जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उन पे काम करके उनको रिमूव करने की कोशिश करो। इसलिए दोस्तों, आज जैसे अभी ये वर्ड निकला, ये मेरी जल्दबाजी में नहीं, मेरी टंग पलटती है। तो अभी दोस्तों, हम यही कहेंगे कि जो भी चीज़ है उसको धीरे धीरे रिमूव करो और अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी लेके आओ कि आपकी कोई भी आसपास की नेगेटिव चीज़ आपको अफेक्ट ना करे और आपको जो करना है वो करे। हर चीज़ को डिफीट कर सकते हो। मेरे फादर कहा करते, जिसके सिर पे बाल होते हैं ना, ब्लैक हेयर वाला आदमी सब कुछ कर सकता है, उसके सामने कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ मैं भी मानती हूँ, बट पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको पसंद आएगा और कोई ना कोई इंस्पायर होकर आप अपनी कमी पर काम करोगे और उसको इम्प्रूव करोगे। बेस्ट ऑफ लक, बी हैप्पी फॉर द डे, फॉर द होल लाइफ।